कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछे और अब तुरंत जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर देने की शुरुआत कर रहे हैं। और इस श्लोकों में, इस श्लोक से श्री महाराज परीक्षित का पहला प्रश्न का उत्तर देने शुरू कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा 8वें अध्याय में। और वो प्रश्न ये था कि ये विद्वान ब्राह्मण दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञान है, अतः कृपया करके मुझे समझाएं। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि किस प्रकार से आत्मा जो है देह को धारण करती है, क्या वो अकस्मात है या किसी कारण वर्ष? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ये एक बात है। और ये संबंध कैसा है? ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। ये स्वप्न। और यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से अपने तात्पर्य में भी समझा रहे हैं हमें ये बात, ये जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, जीव जो है, आत्मा जो है पृथक है देह तथा मन से, तो फिर किस प्रकार? तो यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है कि आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे आत्मा माया कहते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होने से वो ऐसी भौतिक बोध में लीन रहता है। तो ये आत्मा माया, भगवान की ये शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्मा भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं। तो ये बहिरंगा शक्ति
भगवान के द्वारा नियंत्रित है, और जीवात्मा भगवान की इच्छा द्वारा, तो भगवान की इच्छा से ही बहिरंगा शक्ति चलती, और जीव किससे नियंत्रित है? भगवान की इस बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। तो अभी ये कैसे होता है, ये प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है कि जीव जो है दिव्य है, यहाँ पे बताया गया शुद्ध है, शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा, वो किस प्रकार से, क्योंकि ये देह से और मन से पृथक है, वो उनका कोई लेना देना नहीं, शुद्ध है जीवात्मा शुद्ध, क्योंकि भगवान के अंश है। हम इसकी चर्चा ही चल रही है अभी 15वें अध्याय के, कल जो चर्चा यही थी, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम, जीवलोके जीवभूत, और ये सनातन है, भगवान का ही अंश है। तो फिर ऐसे कैसे हो जाता है कि वे एक बद्ध जीवन की प्राप्ति हो? भगवान प्रभा जी समझाते हैं कि अब जो दूसरा प्रश्न उठता है कि यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं? पॉइंट नंबर 1 था कि भगवान बहिरंगा शक्ति जो है भगवान के नियंत्रण से चलती है, और भगवान के नियंत्रण से बहिरंगा शक्ति जो है जीवात्मा जो है बहिरंगा शक्ति के अंदर नियंत्रित है। तो ये जो है भगवान से ही शुरू होते। भगवान ऐसे क्यों अवस्था लाते हैं कि जीव जो है इस प्रकार से विस्मृति कैसे होती है, कैसे प्रभावित होती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान की यही इच्छा है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे। पहला तो पॉइंट यही है कि भगवान क्या चाहते कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे और भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहे, क्योंकि वह स्वभावतः इसीलिए बनाया गया है। And read it in English also. First of all, the external energy is controlled by the Lord, and the living entities is controlled by the external energy. Understood? First is external energy is controlled by the Lord, the living entities are controlled by the external energy, and the external energy is also controlled by the Lord. So everything is happening by the external energy is controlled by the Lord, the living entities are controlled by the external energy by the will of the Lord.
Even if but the external energy is controlling, she's acting under the will, under the direction of the Lord, and it is the will of the Lord. Therefore, although the living entity is purely conscious in a pure state, सब जो जीवात्मा है वे शुद्ध है. He is subordinate to the will of the Lord in being influenced by the material, the external energy of the Lord. So the next question automatically will be made that why the Lord influences the living entity in such consciousness of forgetfulness. तो भगवान जो है जीवात्माओं को इस प्रकार से, किस प्रकार से ये जो है अवस्था में डालते हैं कि वे जो है अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं. The answer is that the Lord clearly wishes that every living entity in his pure consciousness as part and parcel of the Lord, ममैवांशो जीवलोके, भगवान के अंश है. सब जीव जो है भगवान कहते हैं मैं मेरे अंश है, और किसी चीज के नहीं, मेरे अंश है. भगवान भगवद गीता में क्लियर is in pure consciousness as a part and parcel of the Lord, and thus be engaged. In the loving service of the Lord as he is constitutionally made. तो हम जो है, हम जो भगवान के अंश है, इसी कारण के लिए बनाए गए हैं कि हम भगवान की भक्ति में लगे, भगवान की सेवा करें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या जो हमारा असली स्वरूप है कृष्णेर नित्य जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य, ये हमारा स्वरूप है और कोई स्वरूप नहीं है. और क्योंकि हम दूसरे, जैसे कि समझो ये कंप्यूटर बना गया, हम देखते हैं इस कंप्यूटर को या लैपटॉप को, जो भी देखते हैं, या फोन, इसके किसके लिए बनाया गया कि उद्देश्य, ताकि हमें कुछ सुविधा मिले, ताकि हमें कुछ अच्छा सेवा मिले, और उसका प्रोग्राम इसमें प्रोग्राम्ड किया गया है इसके लिए. और कुछ कार्य के लिए नहीं है. अगर इसको बोलेंगे चलो उसको चलना है, चल के जाओ, या उसको भोजन करना है, खाना है, वो कार्य नहीं. वो इस कार्य के लिए, जो कार्य के लिए बनाया गया वो कार्य वो काम करेगा. तो इस प्रकार से हमारा जो कार्य, हमारा जो स्वरूप है, जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्योंकि वह स्वभावतः भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए लगा रहे, इस उद्देश्य से बना. और कोई उद्देश्य नहीं. किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है. जैसे कंप्यूटर जो है उसको अच्छी चीजें, अच्छी कार्य, अपना जॉब, अपना जो कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए
यूज करने के लिए बनाया गया, लेकिन अब कोई उसको गलत यूज करेंगे, गलत गलत चीजें करने के लिए, गलत गलत चीजें बोलने के लिए, गलत गलत चीजें देखने के लिए, गलत गलत कार्य में दूसरे लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करने के लिए होता है। तो इसी प्रकार से जो वो स्वतंत्र है, क्योंकि जीवात्मा जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान भी जो है, उद्देश्य ये है कि हम भगवान से प्रेम करें और प्रेममय सेवा में लगे। कृष्णदास, ये हमारा असली स्वरूप है। गोपी पद कमल दासानु 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 दास, ये हमारा स्वरूप और कोई नहीं। तो ये समझना जरूरी है। लेकिन ये सब कैसा बिगड़ जाता है? ये बिगड़ जाता है भगवान का प्रेम से भगवान लोग बिगड़ जाते। भगवान सब जीवात्माओं से प्रेम करते हैं, वे उनको चाहते हैं, वे चाहते हैं कि वे उनके पास रहे और उनके और जीवात्माओं के बीच में जो है प्रेम का आदान प्रदान। तो इसीलिए वे जो है यहाँ पे बताया गया, अंशत स्वतंत्र भी देते हैं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस देते हैं, किंतु जीवात्मा अतः स्वतंत्र भी है। अतः वे भगवान की सेवा करना नहीं भी चाह सकता है और भगवान की ही तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकता है। जबरदस्ती नहीं, प्रेम है ना। जब प्रेम होता है जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है, स्वेच्छा से प्रेम। ऐसा नहीं कि अभी तुम मेरे अंश हो, तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान फिर भी हम सबसे प्रेम करते हैं और वे प्रेम के कारण हमें वो स्वतंत्रता देते हैं कि हम उनकी भक्ति करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। और भगवान जिस प्रकार स्वतंत्र है, तो हम अगर चाहे तो भगवान के जैसे स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकते हैं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस से। समस्त भक्त जीवात्माएं भगवान के ही समान शक्तिमान बनना चाहते हैं। तो जब स्वतंत्रता मिल जाती है, जैसे कि एक पिता पुत्र से बहुत प्रेम, सब कुछ दे रहा है, प्रेम दे रहा है सब, लेकिन पुत्र कहता है नहीं, मुझे अपना, आई वॉन्ट टू बी माई ओन सेल्फ मेड मैन, मुझे अपना। पिता नहीं चाहता है, कहते ठीक है, स्वतंत्र प्रेम है ना, तो ठीक है, उसको करने दो, जाने दो, देखने दो, कोई बात। तो इस प्रकार से जब अभक्त जो भगवान को अपनी स्वतंत्रता को इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जो भगवान के भक्ति में नहीं लगते और उन भगवान के समान शक्तिमान बनना चाहते हैं, यद्यपि वे इस योग्य नहीं है।
जैसे पिता जानता है अपने बच्चों की क्या योग्यता है क्या नहीं, लेकिन जो अगर पुत्र सोचता है नहीं 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 मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है, स्वतंत्रता। जानते हैं योग्यता नहीं है, क्या योग्यता नहीं है कि भगवान के प्रति स्वतंत्र बनना और उनके समान शक्तिशाली बनना। तो भगवान की इच्छा से वे मोहग्रस्त रहित है, क्योंकि वे उनके समान बनना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उस प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है, जिसमें वह अपने को राजा समझता है। ऊर्ध्वमूल शाकम स्वप्न है सिर्फ, तो इसीलिए यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तो ये ड्रीम है और ये असली नहीं। और क्यों, जैसे कि हम कल के श्लोक में पढ़ा कि किस प्रकार से इन इंद्रियों के द्वारा कितने 6 इंद्रियों के द्वारा क्या हो रहा है, कष्ट भोगा जा रहा है। मनश्स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, इसीलिए कष्ट। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत एक सपना है, एक प्रतिबिंब है, अशाश्वत है। और बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं कि बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हट करता है। बालक अपने माता से चांद लाने के लिए हट करता है और माता उसका रोना बंद करने के लिए उसे दर्पण में दे देती है। रिफ्लेक्शन जो अब ये जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं वे और भी गहराई से यहाँ पे जो 15वें अध्याय की 6ठा श्लोकों का जो हमने 7वां श्लोकों कल पढ़ा, और पहला श्लोक में बताया गया कि ये भौतिक जगत क्या है, प्रतिबिंब है। ऐसे हट्टी बच्चों के लिए तो प्रेम के कारण भगवान उनके लिए ये व्यवस्था, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व देखता है और उबकर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। ये दोनों ही अवस्थाएं स्वप्निल मोह है।
तो यहाँ पे जीवात्मा का की पहली पाप पूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। सबसे बड़ा पाप तो वही, जो हम नहीं है वो हम बनने की कोशिश करें। फर्स्ट पाप ये अपने आप को भगवान के को नहीं मानना, हम ही भगवान हैं। I am the Lord of all that I survey। नहीं, इस भौतिक जगत पे जब प्रभुत्व जताने की हमारी इच्छा, तो इस प्रकार से पहला। दूसरा पाप, सबसे बड़ा पाप, दो पाप सबसे घोर पाप है। एक है अपने आप को भगवान समझना और दूसरा पाप है भगवान को भूल जाना। क्योंकि यही है जो हमें इस भौतिक जगत में हमें फंसा के रख। निर्माण मोह जित संग दोष, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत किया जाता है ऐसे लोगों को। इसके लिए भगवान इतने दयालु हैं कि हमें रास्ता दिखाते हैं, भगवद गीता में रास्ता दिखाते हैं। अतः भौतिक अवस्था में जीवात्मा झूठा स्वप्न देखता है और कि यह मैं हूं और यह मेरा, मैं और मेरा। बद्धजीव स्वप्नवश अपने भौतिक शरीर को मैं सोचता है अथवा अपने को झूठे ही भगवान मानने लगता है। I am the head of the house। मैं ही, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बकरी में मैं। तो ये स्वतंत्र दिया ना भगवान, तो इसके लिए हम जो, तो ये कैसे हो जाता है कि हम जो है भगवान से, हम देखते हैं भगवान जो है इतने शक्तिशाली है, भगवान इतने ऐश्वर्य से युक्त है, इतने आनंद से रह रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, बांसुरी बजा रहे गोपियों के साथ। काश हम भी ऐसे, बस जैसे ही हम भगवान के जैसे बनने को सोचते हैं, तुरंत जो है हमें योग माया सुला देती। एक्चुअली हम हमेशा भगवान के साथ है, भगवान के धाम में हम भगवान को नहीं छोड़ते कभी। लेकिन जब ऐसा मन, क्योंकि ये स्वतंत्रता के कारण, और क्योंकि हम भगवान की तटस्थ शक्ति होने के कारण, इसका भी हम लोगों ने देखा श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से तटस्थ शक्ति होने के कारण हम इस तरफ जा सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति की ओर या भौतिक शक्ति की ओर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें जीवात्मा को दी, और वो स्वतंत्रता के कारण हम चुन सकते कि हमें भौतिक जगत में रहना है कि आध्यात्मिक जगत में रहना। भौतिक जगत में जो है यहाँ उसका जो सब दृश्य बता रहे हैं, सब क्लियर है। कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज है जो किसी से ऐसा
बिना डार्कनेस में, अंधकार में नहीं डाला है। भगवान सब कुछ क्लियरली बताए। ओके, यू वांट भौतिक लाइफ, यू वांट मटेरियल लाइफ, दिस इज व्हाट इज मटेरियल। यू वांट स्पिरिचुअल लाइफ, दिस व्हाट इज। पर आपको भौतिक जीवन चाहिए तो ये है आपके, ये आपके पक्ष है, ये आपको मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर क्षति। और आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो आप इन सब चीजों से मुक्त। एक पाद और त्रिपाद, ये पॉइंट क्लियरली बताए। और यहाँ पे क्लियरली सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये तो स्वप्न के जैसा, स्वप्न रियल नहीं। पर ये जो सब स्वप्न, जैसे कि हम सपने में देखते, कभी कभी हम नींद में देखते हैं कि हम जो है एक राजा है और हमारे इतने सारे प्रजा है, सब लोग हमें नमस्कार कर रही है, हमें हमारा गुणगान कर रहे। ये इस प्रकार से हम सपना, और अचानक सपना टूट जाता है, देखते अरे हम तो ये चार पाई में खटिया में सो रहे, लेकिन ये स्वप्न था। ओ बाप रे बाप, ये क्या हो गया। तो ये स्वप्न, पर ये स्वप्न जो है हम भौतिक जगत में देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा, आध्यात्मिक जगत का स्वप्न ऐसा है जैसे कि कल की कहानी, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ इतना आनंदमय है, सब कुछ आनंद से है। लेकिन जब हम इच्छा करते हैं तो हमको सुलाया जाता है, तो हम स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं। और वो स्लीपिंग स्टेट में जो स्वप्न है ना, घोर घोर सपना, पीटे जा रहे, पीटे जा रहे, पीटे जा रहे, पीटे जा रहे, और पीटे जाते 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 कभी कभी कुछ राहत मिलता है, जैसे कि हमें पानी में किसी ने ऐसे डुबा रहे हैं, और फिर हम बहुत और फिर थोड़ा निकाल रहे, फिर थोड़ा श्वास आते, फिर तो ये हमारा ये भौतिक जगत का ये सपना है। जब हमको पता लगेगा कि ये जो क्या चल रहा है भाई, तो इसीलिए कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और कहते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र के बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशाच क्षीरक बोले, निकल जाओ जीव जागो, जीव जागो। इसका अर्थ यही है, जागो। तो हम इस सपने में जो सोए हुए पड़े हैं, उस सपने से बाहर निकलना, और हम जो है हमारे असली स्वरूप, असली रूप, सुंदर गोलोक वृंदावन की अवस्था में वापस आ। तो ये भौतिक जगत, इसके लिए क्यों ये स्वतंत्र, क्योंकि हम सोचते नहीं हमको, तो भगवान कहते ठीक है, चख लो, देख लो, मैं हूँ भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के रूप में हूँ, मैं वापस आने के लिए मैं रास्ता दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन हट है ना, तो हट करेंगे, और फिर जबरदस्ती भगवान बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तुझे पता नहीं ऐसा ऐसा। ठीक है भाई, जाओ तुम अपने आप को जाके देख लो, क्या हो रहा है, क्या है ये। मेरे जैसे बनना चाहते हो, मेरे जैसे शक्तिशाली बनना चाहते हो, ट्राई करो, नो प्रॉब्लम, हो नहीं सकता। तो इस तरह मैं तथा मेरा की भ्रांत धारण जन्म जन्मांतर तक, और ये सपना कैसा है, जन्म जन्मांतर। तो इसीलिए जीव जागो, जीव जागो। बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो कितना भी आवाज हो, कोई भी कुछ बोलो, उसको पकड़ो, हिलाओ, उठेगा नहीं।
उसको उठ नहीं पाए, तना गए। तो हम ऐसे बहुत सॉलिड नींद में, जब तक जीवात्मा अपने को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक जन्म जन्मांतर ऐसा ही बना रहता है। तो इसीलिए पुनरपि जननम, कितना लंबा सॉलिड वेरी स्ट्रॉन्ग सपना है। उस सपने से बाहर निकलने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, जी जागो गौरा जी, उठा निद्रा जाओ माया पीछे, उठो। भगवान का नाम, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भगवान के नाम का ढिंडोरा जो है, जोर जोर से संकीर्तन का कीर्तन करके जो जीवात्माएं सोए हुए हैं उनको जगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सपने में मत रहो, निकल जाओ अपने इस सपने से, निकल जाओ, जाग जाओ। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई, या तो ये शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा है, सब कोई शुद्ध है। जैसे कि वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो है शुद्ध रहता है, लेकिन जब वो धरा पर गिरती है और मिट्टी में गिर जाती है तो ये जो है अशुद्ध हो जाती है। शुद्ध है संपर्क में आने, किसके संपर्क में? कीचड़ बन जाती है मिट्टी के संपर्क में। तो यही अवस्था है कि शुद्ध जीव जो है इस भौतिक जगत के दूषित वातावरण में आकर जो है दूषित हो जाता है। किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारण युक्त स्वप्न नहीं रहता। तो शुद्ध चेतना में ऐसा स्वप्न नहीं, रियल जैसे रियली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सपना नहीं, रियल बात। पर कभी कभी ये सपना इतना रियल, बहुत रियल। इस सपने में देखते कि एक शेर हमारे पीछे लगा, पीछे भाग रहा है, हम भाग रहे, इतना रियल। और जब हम खोलते हैं अपनी आंखों को, देखते हैं अरे हमारा शरीर पसीना पसीना हो रहा, हमारी श्वास ऐसे परफेक्ट है। तो ये सपना इतना स्ट्रांग है, लेकिन ये सब स्वप्न से बाहर है। कौन सा सपना? इस भौतिक जगत का ये स्वप्न रूपी, प्रतिबिंब रूपी अवस्था से बाहर निकलना है। क्योंकि जब हम अपनी असली अवस्था में हैं तो ये सब नहीं रहता, और जीवात्मा यह नहीं भूलता। हाँ, किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारणा युक्त स्वप्न नहीं रहता, और जीवात्मा यह नहीं भूलता कि वह कभी भगवान नहीं बन सकता। प्रयुक्त वह तो दिव्य प्रेममय अवस्था में उनका शाश्वत सेवक।
है। उन कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं। In pure consciousness, however, there is no such misconceived dream. And in pure conscious state, the living entity does not forget that he is never the Lord. वो कभी भी जब अपनी शुद्ध अवस्था में है, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझता। तो और क्या करता है? बट ही इटर्नली, बट वो अपने असली अवस्था जिसके लिए वो बनाया गया है, क्या है? भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा और सेवक के रूप में भगवान की सेवा। एक्चुअली यही हमारा स्वरूप है, सेवा। इसलिए कहा जाता है ना, सेवा से मेवा मिलता है। उसमें कुछ आनंद है, जो आनंद सेवा में नहीं, जो आनंद सेवा में है वो भोगने में नहीं है। सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो भोगने में नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा ये पॉइंट बता रहे हैं कि हम जो है नित्य कृष्ण दास, हमें इटर्नली वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। और ऐसे अगर हम इसको जान लें तो इसको कहते हैं परफेक्शन, इसको कहते हैं सर्वोच्च उत्तम सिद्धि। वन लाइन में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जीवेर कृष्ण नित्यदास। ये इसमें बहुत गहरा इस सपने से बाहर निकलने का ये स्टेटमेंट है कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में प्रभुत्व नहीं जता सकेंगे कितना भी कोशिश करें। और अगर हम कोई भी पोजीशन भी हमें इस भौतिक जगत में मिल गए, चाहे हम बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट जज जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णेर नित्यदास, हाउसवाइफ कृष्णेर नित्यदास, सीईओ कृष्णेर नित्यदास, आर्टिस्ट, डांसर, जो भी है, कोई बात नहीं, हम बड़े से बड़े पोजीशन में रह सकते हैं, कोई उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन पॉइंट को हमेशा रहना चाहिए कि सर्व कारण। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते कि हम सेवा से दूर नहीं रह सकते हैं। दो ही चीज है, हम माया की सेवा कर सकते हैं या भगवान की सेवा तो करते, सेवा तो चालू ही है। हमारे परिवार, अपने सगे संबंधियों की सेवा, पेट डॉग, पेट कैट, डॉग को लेके जाता है, सेवक कौन है और स्वामी कौन है? खास करके अमेरिका में देखते हैं, लिस्ट के ऊपर ले, डॉग इधर जाता है तो वो भी ऐसा जाता, वो ऐसा जाता, वो भी ऐसा जाता, तो फिर रास्ते में अगर टट्टी की तो वो कौन साफ कर? तो सेवा में ही लगे हैं हर समय, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। अभी ये प्रधानमंत्री भी क्या है? सेवक है, सबका सेवक। तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, किसी न किसी तरह से हम जो है सेवा, हम इसको एस्केप नहीं। शरीर की सेवा भी, अगर कुछ नहीं तो अपनी शरीर की सेवा में लगे हैं, शरीर मन। तो इस प्रकार से सेवा जो है, क्योंकि हम सभी के नियंत्रण में है, भगवान ही जो है वो स्वराट है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। सभी चीजें जो है उनके नियंत्रण के में चला, सब कोई जो है
उनके आदेश, सब कुछ जो है उनके आदेशों के अनुसार। तो जब हम नित्य सेवा, जब हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं तो दूषित हो जाते, और हम सेवा देने के बजाय हम सेवा लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में वी विल बी सर्व्ड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस, they give very good service. What is the service standard? तो ये सेवा करने की, सेवा लेने की इच्छा, तो हम जो है तो भगवान जैसे बनना चाहिए, सबको मेरी सेवा करनी चाहिए, मुझे सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट, निर्माण मोह जित संग दोष, ये सब जो है इस बहुत अच्छा। तो हमारा स्वरूप जो है दास, नौकर, सर्वेंट, यही है। पर यहाँ पे इस भौतिक जगत में नौकर तो नीचा देखा जाता है ना, सेवक को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसके लिए जब यहाँ पे बताया गया कि भगवान का दास बनो, तो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्हाट इज दिस सर्विंग? I want to be God. You are God. I am God. Everybody is God. Mayavadi philosophy is but यहाँ पे तो से इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही पावरफुल है। पर सेवा तो करेंगे ही, और इस सेवा से आनंद मिलेगा ही, नहीं तो क्यों इतने सारे जो परोपकारी कार्य करते हैं बिना कुछ उसके बदले में मांगने के बिना, तो उनको आनंद तो आ रहा है ना, क्यों नहीं? तो फ्री में सर्विस दे रहे, सबको फ्री में सर्विस कर रहे, सोशल वर्कर्स है, ये आनंद है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है गलत जगह पे इस भाव को हम अप्लाई कर रहे, इसके लिए हम हमेशा असंतुष्ट। Like they say, you cannot please everybody. You may bend backward. किसी के लिए तुम उल्टा लटक जाओ, सेवा कर करके उनका उसके लिए उल्टा लटक जाओ, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाए, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये चलता रहता है। तो भगवान की सेवा में जो है सभी सेवाओं के ऊपर जो पूर्ण संतुष्टि मिलती है वो सिर्फ भगवान की सेवा में भी, क्योंकि भगवान पूर्ण है, वो हमारी सेवा को स्वीकार करके उनका दान प्रदान कर सकते हैं, और उस सेवा को वे और भी मीठा बनाते रहेंगे। और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, अहम सर्वस्य प्रभो, उनके पास कुछ नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, तो इस सर्वेंट ऑफ कृष्णा क्या है, ये समझना जरूरी है कि भगवान को सेवा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। पर एक
चीज जो है वे उनको जरूरत है, और वो है प्रेम। तो ये इसको कहते हैं प्रेम। जब हम भगवान, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान के प्रति जब हम प्रेम करेंगे तो हम इस मोह से मुक्त हो जाएंगे, हम अपनी असली अवस्था में हो जाएंगे कि भगवान की सेवा कैसे करना है। भगवान की सेवा एक माता के रूप में, भगवान की सेवा एक पिता के रूप में, भगवान की सेवा एक मित्र के रूप में, भगवान की सेवा एक प्रेमिका के रूप में। ये सेवा है। ऐसा नहीं जो इस भौतिक जगत में सेवा जो है सब कुछ जो है उल्टा ही है, जो अच्छा नहीं है वो सबसे अच्छा जो है सेवा, सबसे अच्छा। और भगवान क्या यही सेवा चाहते हैं। तो भगवान का सेवक बनना मतलब ये, भगवान के साथ प्रेम का, प्रेम भक्ति। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्य कश्चित् उपासना व्रजवधुम वरजेन व्याकल्पिता। श्रीमद्भागवतम् अमलं पुराणं प्रेम पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रातर नापरा। प्रेम पुमर्थो महा। और ये श्रीमद् भागवतम जो है हमें उस ओर ले जाती है, उस ओर ले जाती है जिससे हम जो इस स्वप्ने सोए हुए अवस्था से हम वो प्रेममयी भक्ति के में प्रवेश कर सके और हम अपने असली स्वरूप, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल स्वरूप जो है कृष्णेर नित्य दास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरि